हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। के कोचिंग क्लासेस रहिका में। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ठीक है, कुछ नोटेशन इंडेक्स हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किसको क्या कहा जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना, खासकर मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वह ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्योंकि ये सिंबल है, इसको जानना खास करके मैथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ लिखे हैं संकेत सूची, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नोटेशन इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ सीखेंगे क्या, जैसे दिया है ग्रेटर देन, यानी उसको हिंदी में बोलेंगे बड़ा। इस तरह से हम लोग दिया रहेगा, अगर मुंडी घुमा रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, अब नीचे दिया हुआ दूसरा नंबर में कि लेस देन। लेस देन मतलब होता है छोटा। लेस देन मीन्स क्या होता है, छोटा होता है। तो छोटा का सिंबल इस तरह होता है, इधर घुमा देंगे छोटा हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर पढ़ते हैं हम लोग, बड़ा या बराबर किसको बोलेंगे। इस तरह से ग्रेटर देन दे के और नीचे डैश दे देंगे, वो हो जाता है बड़ा या बराबर। उसके बाद 4 नंबर में देखते हैं छोटा या बराबर। तो इस तरह से हम लोग लेस देन पहले लिख देंगे, उसके नीचे डैश दे देंगे, उसको हम कहेंगे छोटा या बराबर। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर में देख रहे हैं कि समान नहीं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉट इक्वल। समान नहीं को बोलते हैं नॉट इक्वल। ऐसे बराबर दे के इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे, काट देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नॉट इक्वल, यानी कि इक्वल नहीं है। जैसे अगर यह 2 लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ 3 लिखते हैं, तो इस तरह से अगर बीच में हम काट देते तो ये हो गया 2 के बराबर 3 नहीं हुआ, यानी इसको पढ़ेंगे 2 नॉट इक्वल 3, यानी 2 के बराबर 3 नहीं है। इस तरह से इसको हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं 6 नंबर में लिखा हुआ कि वर्गमूल। वर्गमूल को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। तो वर्गमूल इस तरह से रूट जो रहता है उसको हम लोग वर्गमूल बोलते हैं, या इस तरह उसको हम सिंबल दे सकते हैं। वर्गमूल में याद रखना रखिएगा दोस्तों कि हमेशा यहाँ पर 2 पावर छिपा हुआ रहता है, इसलिए हम जब भी इसका वर्गमूल निकालेंगे, रूट का कोई संख्या निकालेंगे, जैसे अगर हम 4 का अगर संख्या निकालते हैं, इस तरह से 4 दे दिए, तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका रूट के अंदर में हमको तोड़ना होगा, 2 गुना 2 इस तरह से। और यहाँ जो पावर 2 छिपा हुआ रहता है, इसलिए हम इसमें 2 का पेड़ बनाते हैं, यानी 2 को संख्या का पेड़ बनाते हैं। 2 को 2 में 1 को 2 निकल जाएगा, यानी कि 2 आएगा। इस तरह से 4 का वर्गमूल मेरा 2 निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो अच्छा तरह आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या दिया हुआ, क्यूब रूट। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का मतलब हिंदी होता है घनमूल। अब देखिए, वर्गमूल में हम लोग तो 2 को संख्या के पेड़ बनाते थे, लेकिन घनमूल यानी क्यूब रूट में क्या करते हैं, 3 को संख्या के पेड़ बनाएंगे। ठीक है, और घनमूल का ये संकेत है, घनमूल में हमेशा जो है 3 पावर छिपा हुआ रहता है। ठीक है, अब देखते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर लिखा हुआ हिंदी में इसलिए। इसलिए को इंग्लिश में बोलते हैं हैंस, और हैंस का सिंबल इस तरह से होता है, 1 बिंदा ऊपर, ठीक है, 2 बिंदा नीचे देते हैं। अब उसके बाद 9 नंबर देखते हैं चूंकि। 9 नंबर क्या लिखे हैं दोस्तों, चूंकि लिखे हैं। चूंकि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिंस बोलते हैं। ठीक है, और सिंस का सिंबल ये होता है, 2 को ऊपर रहेगा, 1 बिंदा नीचे, इसको हम लोग सिंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब देख रहे हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर में क्या दिया, अनुपात। तो अनुपात को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेशियो। क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। और रेशियो का साइन ये होता है, 2 को बिंदा दे दिए, इसको हम लोग बोलेंगे रेशियो। ठीक है, और हिंदी में बोलेंगे अनुपात। अब 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 11 नंबर लिखा हुआ है समानुपात। समानुपात का जो सिंबल होता है इस तरह से, 4 बिंदा हम दे दिए, इसको बोलेंगे समानुपात। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन। उसके 52 नंबर सवाल है। 52 नंबर देख रहे हैं, लिखा हुआ समानांतर। समानांतर, ये इस तरह से 2 को लकीर दे दिए, इसको हम लोग बोलेंगे समानांतर। और समानांतर को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलेंगे दोस्तों, पैरेलल बोलेंगे। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है और को इंग्लिश में बोलते हैं एंड बोलते हैं। और एंड का सिंबल इस तरह से, ग्रेटर देन को अगर हम इस तरह से लिख दिए, ठीक है, ग्रेटर देन को इस तरह लिख दिए, तो ये हो गया हमारा एंड का सिंबल। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर में देख रहे हैं, या लिखा हुआ, या को इंग्लिश में बोलते हैं और का जो सिंबल होता है इस तरह से, अगर मुंडी इसका ऊपर कर दिए तो इसको हम लोग बोलेंगे या और। अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 15 नंबर लिखा हुआ सर्वांगसम। सर्वांगसम को इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, कंग्रुएंट। क्या बोलेंगे दोस्तों, कंग्रुएंट। कंग्रुएंट मतलब होता है सर्वांगसम।
ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग को ये सारा चीज़ सिंबल जितना लिखे है नोटेशन संकेत आप लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर जिसको समझ में नहीं आया उसको बार बार ये 2-3 बार वीडियो देख के या पॉज करके उसको अच्छा से समझ लेना है। ठीक है, इसके बाद हम अपना वीडियो खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।